तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हर एक नए टॉपिक साथ आता हूँ। आज एक टॉपिक है, आज हम बात करेंगे फ्लावर की टैंक के ऊपर कि फ्लावर फिशेस को किस तरह हम साइक्लिंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशेस को लाते हैं डायरेक्ट टैंक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिशेस जो है धीरे धीरे स्ट्रेस होकर बाद में मर जाती है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टैंक को साइक्लिंग करना बहुत ज़रूरी है। टैंक को साइक्लिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। साइक्लिंग क्या होता है, फिश सबसे पहले क्या करो, हीटर फिल्टर इंस्टॉल कर लो और पानी फिल कर दो। उसके अंदर थोड़ा एंटी क्लोरीन वाटर कंडीशनर इंस्टॉल करके एटलीस्ट उसको 3 हफ्ते चलाओ। क्यों इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि नए पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया बहुत होते हैं जो फिशेस के लिए सही नहीं होता है। मतलब वो पानी जो है फिशेस के लिए सही नहीं होता है। तो उसको क्या करना है, पानी को फिल्टर और हीटर रन करेंगे एटलीस्ट 2 हफ्ते आपको या 3 हफ्ते करना है। 3 हफ्ते आप फिल्टर और हीटर रन करेंगे तो पानी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं मर जाएंगे और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो पैदा होगा, जो फिशेस के लिए ज़रूरी है। फिशेस के लिए इस तरह अगर आप मेंटेन करोगे, इस तरह साइक्लिंग करके टैंक बाद में फिशेस को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपकी फिशेस नहीं मरेगी। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नई फिशेस को लाते हैं, नई टैंक लाते हैं, सेटअप करके उसी दिन फिशेस को डाल देते हैं, जिसकी वजह से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में फिशेस धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ऐसे ही मर गई होगी या दूसरे रीज़न से मर गई होगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से, सही वातावरण और सही पानी का जो मेंटेनेंस होता है, उसके लिए जो ज़रूरतें होती है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फिशेस मर जाती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। तो पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है साइकिलिंग के लिए, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर आपकी टैंक जो है साइकिलिंग नहीं होगी। आप सिर्फ सिंपली पानी भर के रख देने से साइकिलिंग नहीं होती। पानी के साथ साथ बहुत सारे और चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जिससे साइकिलिंग होती है। इसके बगैर जो है फिशेस की साइकिलिंग टैंक जो है नहीं हो पाती। उसमें सबसे पहले है हीटर। हीटर बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ फ़िल्टर भी चाहिए। फ़िल्टर कोई भी चलेगा, इंटरनल फ़िल्टर हो, टॉप फ़िल्टर हो, स्पॉन्ज फ़िल्टर हो, उसके साथ एयर पंप लगा लो वो भी चलेगा। और उसके साथ साथ लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग भी थोड़ा इफ़ेक्ट करती है। और थर्मोमीटर ले लो ताकि इसमें टेम्परेचर मालूम हो जाए कितना है। और साथ में एंटी क्लोरीन नहीं है तो स्ट्रेचिल लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, वो भी एंटी क्लोरीन का ही काम करती है। और साथ में जो बगल में पाइप पड़ा है इसे हम टैप वाटर फिल कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरी है, जब भी जाकर आप टैंक को साइक्लिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आज इस वीडियो में देख लीजिए किस तरह फिशेस को टैंक को साइक्लिंग करते हैं। कोई भी फिशेस चलेगी, सिर्फ फ्लावर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सब फिशेस को भी इसी तरह आपको साइक्लिंग करना है। सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। लाइट डालने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर जो है
तो सब इसलिए ज़रूरी है कि आप साइकिलिंग का ये फ़िल्टर और हीटर रन करना है। रन करने के बाद आपको जस्ट बस सिंपली 3 हफ्ते छोड़ देना है। 3 हफ्ते के बाद आप फिशेस को ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है। इस तरह से आप अपने टैंक को जो है साइकिलिंग करना है। अपने कोई भी फिशेस हो, गोल्ड फिश टैंक हो, मोली फिशेस टैंक हो, या कोई भी छोटी बड़ी फिशेस हो, सबके लिए इसी तरह साइकिलिंग करके आप फिशेस को डाल के रखना है। 3 हफ्ते आप इसी तरह साइकिलिंग करके बाद में फिशेस को इंट्रोड्यूस करना है। इससे आपकी फिशेस नहीं मरेगी, लॉन्ग लाइफ जी सकती है। तो इस तरह जब भी आप एक कोई नई फिशेस टैंक सेटअप करते हैं, चाहे वो कोई भी फिशेस की हो, गोल्ड फिश की हो, फ्लावर की, आरोना की, सब फिशेस की बात कर रहा हूँ, सब एक्वेरियम्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप टैंक के अंदर फिशेस डालने से पहले नया टैंक लाकर थोड़ा पेशेंस रखकर 1-2 हफ्ते एटलीस्ट आप इस तरह रन करेंगे, फ़िल्टर हीटर एक साथ ग्रेवल सब डाल के। हालांकि इसमें मैं ग्रेवल नहीं डाला है, फ्लावर के लिए मैं ऐसा ही सादा रख रहा हूँ। तो अगर आप दूसरे फिशेस रख रहे हैं तो ग्रेवल सब डालना ज़रूरी है। तो सब डालकर वो 3 हफ्ते या 2 हफ्ते एटलीस्ट आप हीटर और फिल्टर रन करेंगे तो उसमें एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होगा, और जो नाइट्रेट है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, और जो उसके अंदर केमिकल्स और नाइट्रेट इस तरह के बहुत सारे जो क्लोरीन सब होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जाकर वो पानी ऐसा बनेगा जिसमें फ़िशेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे फ़िशेस बहुत हेल्थी भी रहेंगी, हैप्पी रहेंगी और लॉन्ग लाइफ जी जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही होता है बहुत सारे का एक प्रॉब्लम के जो नए एक्वेरिस्ट होते हैं या बहुत सारे लोग पेशेंस कम रहता है और उनके पास टाइम नहीं रहता, तो डायरेक्ट लाकर उसी दिन टैंक सेटअप करके उसी दिन फ़िशेस को डाल देते हैं। तो धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर फ़िशेस मरना शुरू हो जाते हैं। मालूम भी नहीं होता क्यों मर रहे हैं। तो बस यही मेन रीज़न है। ये बेसमेंट है। अगर आप बेसमेंट के बगैर बिल्डिंग बनोगे कितने भी फ्लोर की हो तो गिरी जाती है। तो इसी तरह ये भी है, बेसमेंट है। फ़िशेस को ऐड करने से पहले अगर बेसमेंट ही अगर सही नहीं होगा, आगे जाकर ग्रोथ भी सही नहीं होगी और उसकी फ़िशेस की लाइफ जो है सही नहीं होगी। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है या कह सकते हैं एक सिस्टम है। तो इसको चालू करके आप नेक्स्ट बार से फ़िशेस को ऐड करना शुरू करेंगे तो आप ज़रूर देख लेना, आपकी फ़िशेस कम मरेगी, एक्टिव रहेगी, हेल्थी रहेगी। जैसा आप चाहते हैं उस तरह वो ग्रो हो जाएगी। तो बस आज का टॉपिक यही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हर एक नए टॉपिक के साथ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।